हेलो फ्रेंड्स, आज का जो हमारा सब्जेक्ट है क्वांटिटी सर्वे में हमारा टॉपिक है स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो लास्ट टाइम हमने किया था स्पेसिफिकेशन फॉर अर्थवर्क इन एक्सकवेशन एंड इन एम्बैंकमेंट। आज हम स्पेसिफिकेशन करेंगे बिल्डिंग के लिए। कोई भी आपकी बिल्डिंग है उसकी क्या स्पेसिफिकेशन होती है, आज हम उसके लिए स्पेसिफिकेशन करेंगे। ठीक है, तो बिल्डिंग का जैसे आपको पता ही है स्टार्टिंग से लेकर एंडिंग तक क्या क्या होता है। सबसे पहले जैसे फाउंडेशन होती है, प्लिंथ होता है, डीपीसी विद सुपर स्ट्रक्चर। ठीक है, जैसे जैसे ऊपर चलते रहते हैं विद फिनिशिंग तक। ठीक है, तो सबसे पहले तो हमें फाउंडेशन होता है, प्लिंथ होता है। लेकिन आज हम फाउंडेशन प्लिंथ ऐसे नहीं करेंगे। आपकी बिल्डिंग्स जो होती है ना, बेसिकली 4 पार्ट्स में डिवाइड किया है, फर्स्ट क्लास, सेकेंड क्लास, थर्ड क्लास और फोर्थ क्लास। ठीक है, अब फर्स्ट क्लास बिल्डिंग वो है जिसमें आपका सारा मटेरियल जो है फर्स्ट क्लास लग रहा है, मतलब A1 क्वालिटी का मटेरियल लग रहा है इसमें आपका। और फर्स्ट क्लास से लेके सेकंड, थर्ड, फोर्थ तक आते आते वो बिल्कुल A4 क्वालिटी का हो जाता है, जिसे आप कहते हो ना डी ग्रेड क्वालिटी बिल्कुल। तो यहाँ से यहाँ तक क्या क्या हर चीज़ में डिफरेंस है, फाउंडेशन में, प्लिंथ में, सुपर स्ट्रक्चर में। ठीक है, तो वो सब हम डिस्कस कर लेंगे वन बाय वन। तो आज सबको इसको ऐसे टेबलर फॉर्म में करवा के चल रहा हूँ, ताकि आपको अगर कल को पेपर में आ जाता है फर्स्ट क्लास बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन, या सेकंड क्लास की, या थर्ड, फोर्थ, किसी भी क्लास की अगर स्पेसिफिकेशन आ जाती है ना, तो उसमें आपको ज़्यादा प्रॉब्लम ना हो। ठीक है, लेकिन सारी नहीं करेंगे, फाउंडेशन, प्लिंथ, डीपीसी वो मैं आपको बता दूंगा। उसके बाद आपको जस्ट बुक से रिवाइज करना है और उसको आपसे क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। पहले हम सबसे पहले फाउंडेशन का कर लेते हैं। सबसे पहले हम कर लेते हैं फाउंडेशन एंड प्लिंथ। फर्स्ट नंबर पे आता है आपका फाउंडेशन एंड प्लिंथ। ठीक है जी, अब जो फर्स्ट क्लास बिल्डिंग आपकी फर्स्ट क्लास बिल्डिंग है, उसमें आपकी फाउंडेशन प्लिंथ में क्या बोला जाता है कि आपको सबसे पहले क्या लगाना है, सीमेंट मोटार में आपकी ब्रिक्स होंगी। और सबसे पहले आपको क्या करना है, सीमेंट मोटार का एक बेड बनाना है आपको। बेड मतलब बेड कह सकते हो या एक बेस कह सकते हो, जैसे जिसके ऊपर आपको ब्रिक्स लगाने हैं। और वो बेड का जो आपका रेशो रहता है वो रहता है आपके पास 1:8:16। ठीक है, तो ये आपका फिक्स है। ये आपका फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए है कि फाउंडेशन में आपको ब्रिक वर्क से पहले क्या करना है, सीमेंट मोटार का एक बेड बनाना है, और उसका जो रेशो है वो आपके पास रहेगा 1:8:16। ठीक है, ये आपको करना है। और ये आपको लेवलिंग से पहले करना है। ऐसा नहीं है कि लेवलिंग इसी में करनी है, पहले जो आपका वहाँ का सोइल का सर्वेज है उसको प्रॉपरली लेवल करोगे, उसके ऊपर ये डालोगे आप सीमेंट कंक्रीट 1:8:16 का। ठीक है, अब ये इतना कम क्यों है, क्योंकि यहाँ पे जस्ट आपको बेस प्रोवाइड करना है, एक हार्ड बेस, एक स्टिफ बेस आपको प्रोवाइड करना पड़ता है। ऐसा नहीं है कि इसकी कोई स्ट्रेंथ मायने रखते हैं, कंसीडर नहीं होती इसकी स्ट्रेंथ, इसलिए रेशो इतना ज़्यादा है 1:8:16। ठीक है, तो होगा फर्स्ट क्लास बिल्डिंग के लिए फाउंडेशन एंड प्लिंथ। अब अगर मैं इसी में बात कर लूँ फाउंडेशन एंड प्लिंथ फॉर सेकंड क्लास बिल्डिंग, तो इसमें क्या आता है आपका, इसमें जो आपकी ब्रिक्स है ना, वो आपकी किस में होगी, मड मोटार में होगी, जबकि जो आपका प्लिंथ है उसमें आपकी होंगी सीमेंट मोटार 1:6 में, 1:6। अब प्लिंथ तो सभी को पता है ना, प्लिंथ सुपर स्ट्रक्चर और सब स्ट्रक्चर के बीच का जो पोर्शन होता है, मतलब ये आपका ग्राउंड लेवल है, ये आपका फ्लोर लेवल है। ठीक है, तो इतना हिस्सा आपका प्लिंथ होता है। ठीक है, अब सेकंड क्लास बिल्डिंग में इन्होंने ये बोला है कि जो आपका फाउंडेशन है उसमें जितनी भी ब्रिक्स होंगी आपकी, वो सारी आपकी किस में होगी, मड मोटार में। ठीक है, मड मोटार यानी मिट्टी, सीमेंट की जगह उन्होंने मिट्टी यूज़ कर रखी है। मिट्टी का एक तरह से जैसे कहते हैं ना, वो मिट्टी में पानी मिला के उसका वो जो भी बनाते हैं वो सॉल्यूशन एक तरह से। ठीक है, और जो इसमें बेड होगा ना, इसमें हमने क्या किया था, सीमेंट कंक्रीट का बेड यूज़ किया था, उसमें हम यूज़ करेंगे लाइम मोटार, सीधा कह सकते हो लाइम बेड, लाइम कंक्रीट बेड के ऊपर मड मोटार में ब्रिक्स होती हैं। सिर्फ प्लिंथ के ऊपर जितना भी प्लिंथ का पोर्शन है उसमें हमारी ब्रिक्स सीमेंट मोटार में रहेगी। ये है सेकंड क्लास की फाउंडेशन। ठीक है, अब इसके बाद बात कर लेते हैं थर्ड क्लास की फाउंडेशन और प्लिंथ। अब थर्ड क्लास में इन्होंने सीधी सी एक बात बोली है, थर्ड क्लास फाउंडेशन एंड प्लिंथ, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन मड मोटर। तो लो, यहाँ तो ब्रिक्स की क्वालिटी सीधी डाउन कर दी इन्होंने। सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन मड मोटर एंड नो बेस, कोई बेस नहीं होगा, सीधा जो आपका सोइल है ना, सोइल आपने लेवल की है, उसके ऊपर डायरेक्टली आपको मड मोटार से ब्रिक्स लगानी है। कोई आपका यहाँ पे फाउंडेशन का बेस नहीं है। ये आपका थर्ड क्लास बिल्डिंग में होगा। लेकिन अब फोर्थ क्लास में तो इसका मतलब इससे भी ज़्यादा नीचे जाएंगे। अब इससे ज़्यादा नीचे क्या जा सकते हैं, देख लेते हैं एक बार। अगर हम फोर्थ क्लास की बात करें तो इसकी जो फाउंडेशन एंड प्लिंथ है, तो इसमें इन्होंने बोला हुआ है, क्लियर है, मेंशन है कि इसके लिए जो फाउंडेशन होगी सेकंड क्लास ब्रिक वर्क। खैर इससे नीचे तो जा भी क्या सकते थे, इससे नीचे क्या जा सकते थे,
मड मोटार सेम ही है, ठीक है। तो ये आपका फाउंडेशन एंड प्लिंथ में ब्रिक वर्क हो गया फर्स्ट क्लास में, सेकंड क्लास, थर्ड और फोर्थ आपकी सेम है, सेकंड क्लास ब्रिक वर्क इन मड मोटार, ठीक है। फर्स्ट क्लास में आपने क्या किया, सीमेंट कंक्रीट बेड के ऊपर सीमेंट की ईंट्स लगाई, मतलब सीमेंट मोटार में ईंट्स, ठीक है, ब्रिक्स, ठीक है। सेकंड क्लास में हमने क्या किया, लाइम कंक्रीट बेड के ऊपर मड मोटार में ब्रिक्स लगाए, लेकिन प्लिंथ में सिर्फ प्लिंथ के हिस्से में हमने सीमेंट मोटार में ब्रिक्स यूज़ किए हैं, ठीक है। तो ये हमारा फाउंडेशन प्लिंथ हो गया चारों क्लास की बिल्डिंग के लिए, ठीक है। अब एक एक दो पॉइंट हम इसके और देख लेंगे, लाइक डीपीसी, सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है। अब ऐसे तो आपके बहुत पॉइंट होते हैं इसमें, मैं बताता हूँ आपको कितने पॉइंट्स होते हैं, एक सेकेंड। फाउंडेशन एंड प्लिंथ हो चुका है। अब फाउंडेशन एंड प्लिंथ के बाद क्या होता है, एक आपका फाउंडेशन प्लिंथ होता है, उसके बाद एक आपका होता है डीपीसी, सॉरी डीपीसी, हाँ डीपीसी होता है। वैसे प्लिंथ से तो पहले ही होता है डीपीसी, पर ये इसके बाद ही काउंट किया जाएगा, ठीक है। डीपीसी, फिर आपका सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सुपर स्ट्रक्चर में कैसे आप ब्रिक्स यूज़ कर रहे हो, किस मोटार में यूज़ कर रहे हो, क्या उसका रेशो है। डीपीसी में 1:4 है या 1:3:6 है, आपको ये दिखाना है, ठीक है। उसके बाद सुपर स्ट्रक्चर के बाद आपकी आती है रूफिंग, रूफिंग मतलब स्लैब। अब वहाँ पे रूफिंग फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में तो जाहिर सी बात है आरसीसी स्लैब की बनी होगी, ठीक है ना, इससे कम तो क्या जाएगा। लेकिन जो फोर्थ क्लास है, हो सकता है वहाँ पे जो आपके पुराने टाइम में होते थे ना, वो क्या करते थे, कह रहे पहले बैम्बू लकड़ी की वुडन के आपके वो लगाते थे, वुडन के क्या बोलते हैं उसे, पैटर्न्स, और उसके ऊपर आप ब्रिक्स लगते थे, उसके ऊपर आप मतलब मड फ्लोरिंग करते थे, तो हो सकता है फोर्थ क्लास में हो। उसके बाद डीपीसी, सुपर स्ट्रक्चर, रूफिंग, उसके बाद आपका आता है फ्लोरिंग। फ्लोर को आपको कच्चा करना है, फाइनल नहीं करना, जस्ट कच्चा करना है, जैसे कहते हैं ना कि एक तरह का बेस दे देना है उसे, ठीक है। उसके बाद आता है आपका फिनिशिंग। फिनिशिंग में आपका क्या आएगा, प्लास्टर वगैरह, सिर्फ प्लास्टर, दीवारों पे प्लास्टर करना है, अपने सीलिंग पे प्लास्टर करना है अगर रिक्वायरमेंट है तो, ठीक है। उसके बाद आता है आपका पेंटिंग, फिनिशिंग, ये सब पेंटिंग आ गया आपका। उसके बाद मिसलेनियस में क्या आता है, आपके इलेक्ट्रिक कनेक्शन आ गया, आपका वाटर कनेक्शन आ गया, ठीक है। इलेक्ट्रिक एंड वाटर कनेक्शन यही आता है, और तो कुछ होता नहीं, ठीक है। तो ये आपकी चलती है पूरी बिल्डिंग की स्पेसिफिकेशन। अब फाउंडेशन एंड प्लिंथ हो चुका है, डीपीसी, सुपर स्ट्रक्चर, एक दो पॉइंट्स अब मैं आपको और कराऊंगा, लेकिन उसके बाद जितने बचते हैं ना, तो वो सब आप बुक से देख लेना, क्योंकि ज़्यादा कोई डिफरेंस है नहीं, चीज़ें समझा चुका आपको क्या क्या होता है, कैसे कैसे लिखना होता है। तो नेक्स्ट पॉइंट हमारा फाउंडेशन प्लिंथ हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट हमारा डीपीसी। फाउंडेशन एंड प्लिंथ आपका हो चुका है, नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास डीपीसी। अब डीपीसी फॉर फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, अगर इसको टेबुलर फॉर्म में बनाओगे ना आप, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, तो ज़्यादा आसान रहेगा याद करने में आपको, ठीक है। एग्ज़ाम में वैसे ही लिखना है जैसे लिखना है, लेकिन अगर आप इसको टेबुलर फॉर्म में अपनी रफ कॉपी में लिखते हो ना, तो आसान। मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ एक जगह, ये आपको लिखा फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, ये बिल्डिंग है, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग, सेकंड क्लास बिल्डिंग, ठीक है। फर्स्ट क्लास बिल्डिंग ये आपकी सेकंड क्लास बिल्डिंग के लिए, ये आपका थर्ड क्लास बिल्डिंग के लिए, और ये आपका फोर्थ क्लास बिल्डिंग के लिए, ठीक है। सिर्फ बात अभी डीपीसी की हो रही है, ठीक है जी। तो डीपीसी की बात जब हो रही है, तो डीपीसी में आपको फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में क्या करना है, 4 सेंटीमीटर थिक डीपीसी, 1:2:4 आपको रेशो यूज़ करना है, मतलब 1 सीमेंट, 2 सैंड और 4 एग्रीगेट, और 2 कोट्स ऑफ बिटुमन। जो आप लगाते हो ना डीपीसी के ऊपर, वो ब्लैक कलर का होता है, ताकि अगर थोड़ा बहुत एग्रीगेट में आपका पोर्स रह भी जाते हैं, तो बिटुमिन की वजह से वो अंदर ना जा पाएँ, ठीक है। तो ये फर्स्ट क्लास की डीपीसी आपकी 4 सेंटीमीटर थिक, 1:2:4 विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमन, ठीक है। अब जो सेकंड क्लास की डीपीसी है, सेकंड क्लास बिल्डिंग में जो आपकी डीपीसी यूज़ होगी वो कैसी होगी, इसमें आपका सेम रहेगा, 4 सेंटीमीटर थिक है, ये लाइन सेम है, ये लाइन भी आपकी सेम है, 1:2:4, लेकिन 2 कोट्स की जगह यहाँ पे 1 कोट लगा रहे हैं, सिर्फ 1 कोट ऑफ बिटुमन। अब 2 कोट और 1 कोट में तो डिफरेंस है ना, 2 कोट्स मतलब एक बार लगाएंगे, फिर वो ड्राई हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर लगाएंगे, जैसे पेंट करते हो यार, 1 कोट, 2 कोट, 3 कोट, ठीक है। अब आ जाते हैं थर्ड क्लास की डीपीसी पे। थर्ड क्लास की डीपीसी और फोर्थ क्लास की डीपीसी ही नहीं है, यहाँ पे इन्होंने डीपीसी प्रोवाइड ही नहीं की, मतलब थर्ड क्लास की बिल्डिंग और फोर्थ क्लास की बिल्डिंग, ऐसी बिल्डिंग जहाँ पे डीपीसी नहीं है, तो सोच लो डीपीसी वहाँ पे है ही नहीं, तो सोच लो वो बिल्डिंग कितनी बढ़िया होगी, है ना, कितनी अच्छी बिल्डिंग बन रही होगी वहाँ पे अगर डीपीसी नहीं है तो। मतलब सीधी सी बात है, जो आपका ग्राउंड का जितना भी मोइस्चर कंटेंट है वो सीधा वाल्स में चल रहा है, चलो बढ़िया है। तो आपको इतना याद रखना, थर्ड और फोर्थ क्लास में डीपीसी है ही नहीं,
और फर्स्ट क्लास में विद 2 कोट्स ऑफ बिटुमन और सेकंड क्लास में विद 1 कोट ऑफ बिटुमन, ठीक है। तो ये आपका हो गया डीपीसी के लिए। अब इसके बाद आ जाते हैं हम सुपर स्ट्रक्चर। अब सुपर स्ट्रक्चर तो उसमें होगा ना थर्ड क्लास में, ऐसा तो है नहीं कि वहाँ वो भी नहीं होगा, वो तो होएगा ही, मिलेगा ही वो तो। तो अगर आप इसे ऐसे टेबलर फॉर्म में बना के लिख लेते हो ना अपने पास, तो आपको फ़ायदा ये होगा कि ईजिली याद कर पाओगे आप, बजाय इसके कि फर्स्ट क्लास की पहले करो, सेकंड की अलग करो, थर्ड की अलग करो, ठीक है। चारों के अलग अलग करने से बेटर है कि ऊपर एक टॉपिक लिखो आप, जैसे आप लिख रहा हूँ सुपर स्ट्रक्चर, ठीक है जी। सुपर स्ट्रक्चर लिखा आपने और उसके बाद चारों के टेबल बना दिए, चारों के कॉलम बना दिए, फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, और इनके आगे आगे लिखते रहो। इससे क्या होगा, याद भी होगा आपको और एग्जाम में कोई परेशानी भी नहीं होगी। तो जो फर्स्ट क्लास का सुपर स्ट्रक्चर है, इसमें इन्होंने बोला है फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज़ करनी है आपको, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स यूज़ करनी है इन सीमेंट मोटार 1:6। जो आपका मोटार का रेशो रहेगा ना फर्स्ट क्लास में, वो आपके पास रहेगा 1:6, ठीक है। लेकिन जो आपका सेकंड क्लास बिल्डिंग है, सेकंड क्लास बिल्डिंग में आपको क्या करना है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही रहेंगी आपकी, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स ही रहेंगी, लेकिन किस में रहेंगी, मड मोटार में। जो आपका मिट्टी का होता है ना, मिट्टी का वो मतलब पानी डाल के बनाते हैं, जो भी उसे बोलते हो आप, स्लरी, ठीक है। तो उसमें आपकी ब्रिक्स रहेंगी। लेकिन जो भी आपके स्पेशल जगह है, जैसे आपकी विंडो के ऊपर जो स्पेसिंग होती है ना, विंडो के ऊपर जो ये इतना हिस्सा है, या डोर्स के ऊपर इतना हिस्सा है, ठीक है, या जो इनके साइड हिस्से होते हैं, ये वाली चीज़, यहाँ पे आप सीमेंट मोटार में ब्रिक्स लगा सकते हो, सीमेंट मोटार ब्रिक्स। लेकिन अदरवाइज़ आपको सारी ब्रिक्स कौन सी लगानी है, मड मोटार के अंदर, ठीक है। मड मोटार में ब्रिक्स लगानी है सेकेंड क्लास बिल्डिंग में। अब थर्ड क्लास पे आते हैं। थर्ड क्लास में इन्होंने क्या लिखा है, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स थी यहाँ पे, लेकिन मड मोटार में थी। अब यहाँ पे सेकंड क्लास ब्रिक्स हैं, सेकंड क्लास इन मड मोटार, मतलब मड मोटार तो हमारा चल ही रहा था, ब्रिक्स की भी क्वालिटी यहाँ पे कम कर दी, सेकंड क्लास, ठीक है जी। यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स 1:6, यहाँ पे फर्स्ट क्लास ब्रिक्स इन मड मोटार, यहाँ पे सेकंड क्लास ब्रिक इन मड मोटार। और फोर्थ में क्या लिखा है इन्होंने, सन ड्राइड ब्रिक्स। चलो जी, यहाँ तो इन्होंने कहानी ख़त्म कर दी, सन ड्राइड ब्रिक्स मड मोटार, इन मड मोटार। और एक एक्सेप्शन ये है, जैसे हमने यहाँ पे क्या किया था, फर्स्ट क्लास ब्रिक्स सीमेंट मोटार पे यहाँ यूज़ की थी, जैसे विंडो के ऊपर, डोर्स के ऊपर, इनके साइड्स में, ठीक है। इनमें भी यूज़ करना है, लेकिन वो होगी सेकंड क्लास ब्रिक, ठीक है। सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ होगी इन चीज़ों के ऊपर, डोर के ऊपर, सॉरी विंडो के ऊपर होगी, डोर के ऊपर होगी, या इनके जैम्स होते हैं ना, जो जैम होता है, ये सील होती है यहाँ पे, मतलब जो इसकी ये कह लो कि विंडो और डोर की जो बिल्कुल साइड्स हैं, ये हिस्सा, इसमें हमें सेकंड क्लास ब्रिक यूज़ करनी है, अदरवाइज सन ड्राइड। इसमें सेकंड क्लास ब्रिक वर्क थर्ड क्लास बिल्डिंग में, ठीक है। बस ये आपकी सुपर स्ट्रक्चर की सारी आपकी स्पेसिफिकेशन है। इसी के हिसाब से आपको नेक्स्ट करते रहना है। सुपर स्ट्रक्चर के बाद आपका रूफिंग हो गया, ठीक है। रूफिंग का मैं आपको बता देता हूँ लास्ट, उसके बाद आप सारा अपने आप कर लेना बुक से, कोई इसमें ज़्यादा बताने वाला साइंटिफिक डिटेल टेक्निकल ऐसा कुछ है नहीं इसमें, ठीक है। तो लास्ट में आपको बता देता हूँ कि रूफिंग के इस बारे में इन्होंने क्या लिखा हुआ है। रूफिंग यानी छत, जो आपका शेल्टर है वहाँ पे। अब जो फर्स्ट क्लास ब्रिक है ना, उसमें रूफिंग कैसी होगी, आरसीसी स्लैब की रूफिंग है, मतलब प्रॉपर आपने आरसीसी स्लैब बनाई है विद टाइल्स कवरिंग। टाइल्स वो वाली नहीं जो आपकी फ्लोर पे लगते हैं, टाइल्स एक होती है ना, जो ब्रिक्स, एक तरह की ईंटें होती हैं आपकी, ईंटों का जो आधा होता है, मतलब आधी ईंट कहते हो जिसे आप नॉर्मल भाषा में, उसे बोलते हैं टाइल। वो वाली टाइल लगानी है। आरसीसी की स्लैब तो है ही है, साथ में उसके ऊपर टाइल्स भी लगा रहे हो, ताकि सन से प्रोटेक्शन हो, वाटर से प्रोटेक्शन हो, मतलब इतना बढ़िया क्वालिटी का, ठीक है। लेकिन ये होगा आपका सिर्फ फर्स्ट क्लास में होगा। इतनी जो बेस्ट आप क्वालिटी दे रहे हो कि आप रूफ़ तो लगा ही रहे हो, साथ में उसके ऊपर आप टाइल्स की कवरिंग भी कर रहे हो, ठीक है, ताकि आपकी जो रूफ़ है वो भी प्रोटेक्ट रहे, ठीक है। तो ये आपका रहेगा फर्स्ट क्वालिटी में, फर्स्ट क्लास बिल्डिंग में, ठीक है। सेकंड क्लास बिल्डिंग में इन्होंने क्या बोला है, सेकंड क्लास बिल्डिंग में जो रूफ़ है वो आपका आरबीसी वर्क है, हाँ बस ये बोला इन्होंने, आरबीसी वर्क। तो आरबीसी वर्क का मतलब क्या होता है, आरबीसी वर्क का मतलब होता है, आपने देखा होगा ना, जैसे अब तो खैर काफ़ी कम यूज़ होता है, पहले क्या होता था, मतलब पहले काफ़ी जगह देखा जाता था, जैसे ये आपकी रूफ़ है ना, ये मान लो आपकी रूफ़ है, तो इसमें इन्होंने क्या किया, पहले तो रेनफोर्समेंट तो डाल दी। आरबीसी का मतलब होता है रेनफोर्स ब्रिक वर्क। आरसीसी में रेनफोर्स सीमेंट कंक्रीट होता था, आरबीसी का मतलब होता है रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क कंक्रीट, ठीक है, रेनफोर्स्ड ब्रिक वर्क कंक्रीट। अब इसमें होता क्या है, जैसे ये कंक्रीट, ये आपके रेनफोर्समेंट डली हुई है जी, ठीक है, रेनफोर्समेंट है। अब इसमें इन्होंने क्या किया, ब्रिक्स डाली हुई है इन्होंने,
इसके ऊपर क्या डाला, ब्रिक्स विद कंक्रीट, सीमेंट कंक्रीट भी है और साथ में ब्रिक्स भी हैं, ठीक है। तो उसे बोलते हैं आरबीसी वर्क। ये आपका होगा सेकंड क्लास बिल्डिंग में। थर्ड क्लास बिल्डिंग में कौन सी रूफ़ है देख लेते हैं एक बार। थर्ड क्लास बिल्डिंग में जो आपकी रूफ़ है वो है आपकी सेकंड क्लास मड रूफ़। मड रूफ़, मिट्टी की छत। मिट्टी की छत तो ऐसे ही प्रोवाइड कर सकते हैं भाई। ये आपकी रूफ़ है, यहाँ पे आपके वुडन के बैटन्स है, जो जिसे पहले काफ़ी टाइम पहले यूज़ करते थे ना, लकड़ी के ऐसे, मतलब वो क्या बोलते हैं उसे, मुझे पता नहीं हिंदी भाषा में क्या बोलते हैं, वुडन कैटे ऐसे बैटन्स रहते हैं, मतलब एक तरह से यूँ कह सकते हो आप, क्या बोलते हैं उसे, एक्चुअली मुझे कोई वर्ड क्लिक नहीं हो रहा माइंड में अभी। तो वुडन के बैटन्स होते हैं और उसके ऊपर हम क्या करते थे, ईंटें रख के उसके ऊपर मड की रूफिंग करते हैं। मड की मतलब जैसे कहते हैं ना पुराने ज़माने में क्या वो मकान से बने होते थे, लकड़ की छत होती थी, उसके ऊपर ईंटें, फिर उसके ऊपर मिट्टी की छत बनाई होती थी, ठीक है। तो उसे कहते हैं मड रूफिंग। वो होता है आपका थर्ड क्लास में, ठीक है। और फोर्थ क्लास में आपकी कौन सी रूफ़ होगी, फोर्थ क्लास में भी आपकी यही है, सेम ही रहेगा फोर्थ क्लास में भी आपका, ठीक है, सेम है। तो ये आपकी स्पेसिफिकेशन होगी फर्स्ट क्लास, सेकंड क्लास, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास बिल्डिंग की। इसके बाद फ्लोरिंग बचता है आपका, फ्लोरिंग फिनिशिंग, फ्लोरिंग फिनिशिंग, और क्या बचता है आपका, मिसलेनियस। यही 3-4 चीज़ें बचती हैं ना बस। तो इसको आप अपना बुक से कर लेना, कोई ऐसे इसमें बताने वाला रहा नहीं है। मेन आपको बस ऐसे टेबलर फॉर्म में बना के इसको लिख लेना है, ताकि आपको आसानी से याद रहे, बजाय इसके कि फर्स्ट क्लास की अलग से करो, सेकंड की फिर अलग से करो, टेबलर फॉर्म में लिख लो इसको, ठीक है। तो ये आज आपकी स्पेसिफिकेशन कंप्लीट हो चुकी है बिल्डिंग की।